नमस्कार, जय हिंद तेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि बिहार एसएससी क्षेत्र सहायक की भर्ती जो है वो ऑलरेडी आ रखी है आपके राज्य के अंदर। कुल मिला के 201 पद हैं। योग्यता के बारे में भी बात करेंगे, सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि भैया एग्ज़ाम तो एक ही होना है, मगर यदि इतने विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया तो इसकी 2 परीक्षाएँ आपको होती हुई नजर आएंगी। क्या है पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, इसके बारे में भी जानेंगे, इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए फटाफट से नोटिफिकेशन आपके सामने लगाता हूं। यहाँ पे मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन है। यदि किसी कारणवश आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही है तो मैं इसे जूम करता हूं। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको जूम करके दिखाता हूं। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार कर्मचारी आयोग क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति आपको नजर आएगी 25 से लेकर मतलब 25 अप्रैल 2025 से लेकर 23 मई 2025 तक। नोटिफिकेशन में ये डेट जो है 21 दे रखी है, बट अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे ना सबसे अंतिम पेज पर तो वहाँ पर तिथि दे रखी है 23 मई। तो 23 ऑफ मई तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। यदि हम योग्यता क्वालिफिकेशन की आपको बात करें तो आपने 12th यदि कर रखी है साइंस स्ट्रीम से तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यदि आपने कृषि डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। बट याद रखिए, अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। दोबारा अगर मैं बोलूँ तो अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से कर रखी है आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, और यदि आपने कृषि डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सर तो यहाँ पर जो वेतन आपको मिलेगा वो 5200 से लेके 20,200 दिखा रखा है। बेसिकली लेवल 2 का वेतन है, तो कुल मिला के लगभग मान के चलिए आपके हाथ में 40-42 हज़ार के आसपास सैलरी जो है वो आती हुई नजर आएगी। 1900 ग्रेड पे की नौकरी यहाँ पर ये आपको नजर आ रही है। इसमें HRA, TA, DA बहुत सारी चीज़ें जो है वो जुड़ेंगी। तो लगभग वही मान लीजिए 35 से 40-42 हज़ार के आसपास आपके हाथ में सैलरी जो है कटकुटा कर आएगी। मगर इसके अलावा ये फील्ड जॉब है तो हो सकता है कि कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पर मिल पाए। ठीक, चलिए अगर हम बात करें ओवरऑल कितनी वैकेंसीज हैं तो टोटल 201 वैकेंसी यहाँ पर आपको नज़र आती है, जिसमें से महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 67 यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो मैंने आपको बता दी। साथ के साथ मैंने आपको सैलरी से संबंधित पॉइंट जो है वो भी क्लियर कर दिए। तो चलिए फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना होगा तो biharssc.bihar.gov.in पर यहाँ पर आप इसका फॉर्म जो है वो जाकर भर सकते हैं। ठीक, एक बार मैं आयु सीमा भी आपको बता देता हूँ कि भाई आयु सीमा यहाँ पर क्या दी गई है। ठीक, यहाँ पर आयु सीमा जो है वो क्या दी गई है तो अधिकतम आयु सीमा का जिक्र जो है वो यहाँ पे देखिए किया गया है। तो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए मतलब बेसिकली जो आयु सीमा है अनारक्षित पुरुषों के लिए वो 37 वर्ष है। पुरुष एवं महिलाएं, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग रहेगा उसके लिए 40। इसके अलावा अनारक्षित महिलाएं जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 साल यहाँ पर आपको आयु सीमा देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए आयु सीमा, एज तो भाई बहुत है, मतलब एज लिमिट का कोई इशू नहीं है, एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, आयु की कोई समस्या नहीं है। आप फॉर्म आराम से फिल कर पाएंगे। फॉर्म फिल करने के लिए बस आपको मैटर करेगा क्या, फॉर्म फिल करने के लिए मैटर करेगा कि क्या आपके पास क्वालिफिकेशन वो है, योग्यता वो है या नहीं। बाकी तो कहीं कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इस पेज पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर दे रखी है, इससे आपको सिलेक्शन प्रोसेस का जो तरीका है वो पता चल जाएगा, एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा और अन्य चीज़ों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए वो बोलता है कि यदि 40,000 विद्यार्थियों से अधिक मतलब 40,000 अभ्यर्थियों से अधिक लोगों ने यदि आवेदन किया तो वो एक नहीं 2 परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो वो एक नहीं 2 परीक्षाओं को कंडक्ट जो है वो कराएगा। प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 1 से अधिक चरणों में जो है प्रारंभिक परीक्षा को, अगर 40,000 से ज़्यादा आपके जो फॉर्म है वो फिल किए जाते हैं तो 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा प्रकृति होगी मतलब प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से ही उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और बेसिकली मुख्य परीक्षा यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो 2 बेसिकली परीक्षा आपको मिलेंगी, तो प्री और मेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। मगर वो कहता है कि यदि 40,000 से अधिक फॉर्म भरे गए तो आपकी जो प्री की परीक्षा है ना वो 1 से अधिक चरणों में करवाई जाएगी, 1 से अधिक फेसों में कराई जाएगी। और यदि ऐसा हुआ
एक से अधिक फेसेस में इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया गया तो उस परिस्थिति में वो कहता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का वो इस्तेमाल जो है वो करेगा। बहुत बढ़िया बात है। अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक प्रश्न 4 नंबर का है। 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। यदि आपने सही जवाब दिया तो 4 नंबर, गलत जवाब दिया तो 1 नंबर यहाँ पर आपका कट जाएगा। दोनों ही भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में परीक्षा पत्र जो है वो आपको प्राप्त यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर आपको परीक्षा पत्र जो है वो प्राप्त होगा। इसके अलावा परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम देख लीजिए एक बार। प्रारंभिक परीक्षा में एक मात्र सामान्य ज्ञान होगा जिसके विषय यहाँ पर दिए गए हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता। मतलब ये जो है बेसिकली इस 3 पर बेस आपको पेपर दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता, इसके बेसिस पर यहाँ पर आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। मैंने समझा दिया कि क्या होगा पेपर में सवाल, मतलब कितना सवाल होगा। 150 प्रश्न, 2 घंटे 15 मिनट का समय, एक प्रश्न सही करने पे 4 नंबर, गलत करने पे 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी यहाँ पर आपके सामने है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन की घटनाओं के सक्षम अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी से संबंधित होगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस बता रखा है उसने। इसके अलावा वो बताता है वैज्ञानिक प्रकृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसने बिल्कुल प्रॉपरली एकदम सिलेबस यहाँ पर बता रखा है कि भाई किस बेसिस पर वो प्रश्न पूछेगा। ठीक है, और भी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, और भी सिलेबस के अंदर पॉइंट्स जो हैं उसने क्लियर कर रखे हैं। उन पॉइंट्स को भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। इसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं गणित में इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के निम्न विषय के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इनसे संबंधित। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछेगा। पूर्ण संख्याओं का अभिलेखन, दशमलव और विभिन्न संख्याओं के बीच पारस्पर संबंध, मूलतः अंक गणित, सक्रिय प्रतिशत अनुपात तथा सम अनुपात, औसत ब्याज एवं लाभ हानि के प्रश्न पूछेगा। मतलब बेसिकली वो आपसे क्या पूछेगा, 2 प्रकार की हम आज की डेट में देखते हैं कि अरिथमेटिक और बेसिकली जो हमारा ज्योमेट्री वाला पोर्शन है आपको देखने के लिए मिलता है। तो अरिथमेटिक मैथ से संबंधित ही यहाँ पर वो प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इसमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा, ऐसा उसने बेसिकली यहाँ पे दिया है। मानसिक क्षमता में इसमें रीजनिंग से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा मिनिमम नंबर जो आपको स्कोर करने हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, बट यकीन मानिए कट ऑफ जाएगी प्रॉपर, क्योंकि कट ऑफ जाएगी उसके बेसिस पर ही वो 5 गुना विद्यार्थियों को मेंस की परीक्षा के लिए बुलाएगा। ठीक है, अच्छी प्रॉपर कट ऑफ जाएगी तो ये नंबर मुझे नहीं लगता कि कोई खासा मैटर करते हैं। तो आपको कट ऑफ के बेसिस पर ही काम करना है, क्योंकि अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी, बढ़िया फॉर्म भरे जाएंगे, अच्छे खासे फॉर्म भरे जाएंगे। बिहार की आबादी आप जानते हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो बढ़िया फॉर्म यहाँ पर आपको भरते हुए नजर आएंगे। फॉर्म भरने के लिए फीस भी रखी गई है सर 540। ये पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष अभ्यर्थी 540 यहाँ पे दिया गया है। सामान्य वर्ग, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी 135, 135, 135 और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणियों के विद्यार्थी चाहे पुरुष हो महिलाएं हों उनके लिए 540। ठीक है, सभी श्रेणियों के महिलाओं के लिए 135, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये फीस है। अनुसूचित जाति जनजाति जो वहीं रहते हैं बिहार में उनके लिए 135, बाकी सभी के लिए 540, 540। तो अच्छी खासी फीस यहाँ पर रखी गई है। अच्छा खासा पैसा यहाँ पर आपको फीस के रूप में देना पड़ेगा। तो देखिए, फॉर्म अगर आप भरने में सक्षम है तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा, अगर एलिजिबिलिटी है तो फॉर्म भरिएगा। ज़्यादा कोई हार्ड सिलेबस नहीं है, ज़्यादा कोई कठिन सिलेबस नहीं है, आराम से आप जो है वो काम कर सकते हैं। इस सिलेबस को आराम से आप कवर कर सकते हैं और हो सकता है कि भाई यही हो भविष्य, किस्मत में यही बनना लिखा हो और हम ज़बरदस्ती हाथ पैर मार रहे हो। तो मैं तो मानता हूँ कि फॉर्म एटलीस्ट आपको ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि लगभग सब कुछ सेम ही है। कुछ अलग तो है नहीं कि कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमसे वो बोल रहा है, और जब कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोल नहीं रहा है तो कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तो ये यहाँ पर बेसिकली चीज़ें जो है उसने बताई हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उसने तिथि, देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था वो यहाँ पर डेट उसने क्लियरली दे रखी है। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए देखिए ये तिथि यहाँ पर दे रखी है उसने 23/5/2025 तक, बोले तो 23 मई 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, ये सब आपको देखना होगा। मैट्रिक का अंक, इसके अलावा भाई ICS
या कृषि डिप्लोमा से संबंधित प्रमाण पत्र आपको डालना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा स्थायी निवासी अगर आप हैं वो डालना होगा, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी वो डालना होगा, और दिव्यांग अगर अब हैं, दिव्यांगजन से अगर आप संबंध रखते हैं तो बेसिकली उसका भी सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। तो प्रॉपर नोटिफिकेशन बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नोटिफिकेशन नहीं है, हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर के तरीके से यहाँ पे बता रखा है। तो उम्मीद करूंगा चीज़ें यहाँ पर आपके दिमाग में भी क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी किसी पॉइंट से संबंधित कोई डाउट आपके दिमाग में रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।